और विदेश तो वही जाएंगे, कहां से क्या, फिर क्यों इस पर पॉलिटिक्स हो रही है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहाँ घाटा हो रहा है सर? हैं? घाटा कहाँ हो रहा है? घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे हाँ। तो उस वक्त देश में पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ करता था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थिति ऐसी आई थी कि कच्चा तेल $24 और $23 प्रति बैरल पर आ गया था। हाँ। तब तो मोदी जी ने पैसे कम नहीं किए थे, तब तो 90 रुपए बेच रहे थे पेट्रोल। तो पहले अगर 1000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि पिछले 10 साल में कमाया कितना आपने, प्रॉफिट कितना है आपका, ये कौन बताएगा? भाई आप कमा भी तो यहां से रहे हैं। आप अभी मैं इस पे ये पढ़ रहा था तो आपने लिखा है उत्तर प्रदेश प्रगति का महामार्ग। मुझे एक मार्ग बताइए जहां प्रगति हुई हो। कहीं प्रगति नहीं हुई है। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर नहीं, प्रदेश सर, में कोई प्रगति नहीं हुई है। नहीं सर, बात समझिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सड़क बनाते हैं, उस पर पैसे पहले लेने लगते हैं टोल लगाकर। आपने कार बेची, उस पर रोड टैक्स ले लिया। आपने 20 लाख की फॉर्च्यूनर पर पहले टैक्स लगा के उसको 55 लाख का कर दिया। भाई रोड टैक्स भी हम दें, इनकम टैक्स भी हम दें, हाँ। रजिस्ट्रेशन फीस भी हम दें, हाँ। जीएसटी भी हम दें, हाँ। पेट्रोल पे वैट भी हम दें, हाँ। और उस बाद आप सड़क बनाएंगे पब्लिक के पैसे से, उस पर हमसे पैसे ले लेंगे आप। तो आपकी सरकार आ जाएगी तो आप सारा टैक्स खत्म कर देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। होना चाहिए सर। टैक्स होना ही नहीं चाहिए। नहीं, टैक्स जैस टैक्स रखिए आप। ये तो गुंडा टैक्स हो गया है कि तुम कमा रहे हो, हमको इतने पैसे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको किडनैप कर लेंगे, तुमको बंद कर लेंगे। ये टैक्स सरकार के टैक्स नहीं होते हैं। सरकार के टैक्स होते हैं कि ईमानदारी के टैक्स दो। अच्छा, एक मिनट सर, आप बात निकाली तो पूरी कर लेने दीजिए। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे वोट ले रहे हैं, आप हमसे सरकार बनवा रहे हैं, और उसके बाद में हमारे ही बच्चे स्कूलों में अवैध फीसें जमा करेंगे। 10-10 हजार, 12-12 हजार, 8-8 हजार की फीस जमा करेंगे। हमारे बच्चों के जो कोर्स हैं वो 700-600 रुपए का कोर्स स्कूल के मालिकान 7-7 हजार, 8-8 हजार का बेचेंगे। सरकार की नजर इस पे नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मोदी को विदेश जाना चाहिए कि नहीं? सुनिए, पहले बात सुनिए। प्रधानमंत्री को विदेश जाना चाहिए कि नहीं? अरे रुको जरा, सबर करो। अभी आपके चैनल पर अभी कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक जी बैठे थे। हाँ। स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ। आपने तो उनसे स्वास्थ्य पर सवाल ही नहीं पूछा कोई। अरे तो खड़ा होकर आप पूछ लिए होते। नहीं, आप बताइए, आप लोग यहाँ मौजूद और ये भी थे। बता रहा हूँ कि अगर डिबेट में किसी को सवाल पूछना है तो हाथ उठाएंगे, मैं आ जाऊंगा आप अरे लोगों सर, के पास। बात तो सुन लीजिए। हाँ। आप में से सब यहाँ मौजूद थे। आप बताइए एंकर ने क्या। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सामने ही थे, खड़ा होकर बोलते कि हमको पूछना है। नहीं, उस वक्त तो मुस्कुरा रहे अरे थे सर, क्योंकि बात उनको तो लगा सुन- कि मुसलमान सपा से इनकी तरफ चला जाए। बात तो सुन जाते समय कोई सिफारिश भी बता रहे थे। बात तो जाते सुन- समय कोई सिफारिश भी बता रहे थे, सर, इसीलिए मेरी सवाल बात नहीं तो पूछ सुन लेने पाते। दीजिए पूरा। इसीलिए सवाल नहीं पूछ पाते। बात तो सुन लेने दीजिए। हाँ। पहले तो हर्षवर्धन जी के आगे आप लगाते हैं राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार। हाँ। उनको बताइए आरएसएस का पत्रकार। पहले सीधी सी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितने लोग हैं? सबके घर में परिवार है, सबके घर में बीमारी दुखी आती है, सब डॉक्टर के पास जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जो यहां बैठा उसको ये भी पता है कि अगर एक 2000 रुपए की जांच डॉक्टर साहब ने लिखी है तो उसमें 1200 रुपए डॉक्टर साहब का कमीशन है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। पता है ना? अच्छा चलिए, मैं एक मिनट सर, क्या आपने ब्रजेश पाठक को यह बात नहीं पता है? हाँ। क्या ब्रजेश पाठक को इस पर कार्रवाई नहीं करना अरे चाहिए? तो ब्रजेश पाठक जी चले गए भाई, उसी से मैं आपको पूछना था। आप राकेश जी कह रहे हैं कि आप सिफारिश करने में लगे हुए थे। ये मान गए ना, आपका काम हम कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम। अरे तो करिए सर, खड़ा होकर सवाल पूछ लिए आपको होते। पूछना था, वो सवाल ओपन हम प्लेटफॉर्म पूछ रहे है। मैंने तो यहाँ भी लोगों से कह दिया, किसी को सवाल पूछना है तो इशारा करे, मैं उठ के चलाऊंगा। अरे सर, आपने किसी से कुछ नहीं कहा है। आपने ये तो अपने लोगों को पारदर्शिता बुलाया। है सर, ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं, है। आपने पहले से लेकिन बता आप रहे- राहुल गांधी को लेकर आपने जो पहले सवाल से- उठ रहे हैं सर, आपने कि वो पहले- 60 करोड़ का खर्चा कहां से हुआ, उस पर आप नहीं बोल सर, रहे। आपने पहले से बता कर रखा है कि बीजेपी से सवाल ना पूछना।
ना ना कोई आप बोलिए किसको कौन पूछेगा बोलिए अब मैं आप तो मुझे चला बोलने नहीं दे रहे सर, मैं क्या ट्रांसपेरेंसी करूं? है मैं देश की बात कर रहा हूँ, जो देश की बात नहीं सब कर रहा यहाँ उससे देशी आप- की बात कर रहे हैं सर जो देश की कोई बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात 10-10 करने थोड़ी नहीं बैठा है यहाँ पर मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ तो यहाँ भी देशी आवाम की मैं बात देश हो की रही बात कर रहा हूँ, मुझे है। बोलने चलिए नहीं दे 30 सेकंड और पूरा करिए हाँ हाँ नहीं तो आप हाँ पूरा करिए अगर आप राष्ट्रवाद पे बहस लेकर आए हैं तो मुद्दे भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए, सवाल भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए, जवाब भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए। सर वो पत्रकार वाला काम मुझे छोड़ दीजिए आप जवाब वाला काम करिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप जवाब दीजिए तो अब मसला 30 तो- सेकंड और पूरा करिए तो कहाँ मसला तो यही है सर। हाँ। मतलब आप सबको सिखा लेंगे कि काम नहीं कर रहे हैं आरएसएस के पत्रकार हैं मैं पत्रकार नहीं हूं मैं सवाल नहीं कर रहा हूं राकेश आप जी। नेतागिरी छोड़कर सब काम कर लेंगे हर्षवर्धन जी 30 सेकंड बोलिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Ha ha ha!